नमस्कार साथियों, पीएनआई समाचार में आपका स्वागत है। हम बात करने वाले जिस प्रकार से इंडिया अलायंस हुआ है देश में, उसको लेकर के चुनाव का माहौल काफी गर्म हो चुका है और लोकसभा की चुनाव बहुत कम समय बचे हैं। आपको बता दूं कि जिस प्रकार से इंडिया अलायंस के लिए पूरे देश में सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश है वो प्रदेश है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे चैलेंजिंग राज्य है, जहां पे 80 लोकसभा सीटें आती हैं और 80 लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, जो कि देश की दिशा और दशा को बदलने में काफी कारगर साबित होता है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में ही इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं कमजोर होता दिख रहा है। यहां अभी तक इंडिया गठबंधन की सीटों का फैसला नहीं हो पाया है, कौन कितने सीटों पर लड़ेगा। क्या समाजवादी पार्टी बीएसपी को साथ लेकर के इंडिया अलायंस चुनाव लड़ेगा कांग्रेस पार्टी के साथ? क्योंकि जिस प्रकार से 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी बीएसपी के साथ गठबंधन कर चुकी है, उसको देखते हुए 2024 में फिर से क्या गठबंधन हो सकता है समाजवादी बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी का इंडिया अलायंस को लेकर के। आपको बताता हूं कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के बीच में बड़ी संवादहीनता है और एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। तो क्या इंडिया अलायंस हो पाएगा यूपी के अंदर? अगर नहीं हो पाता है तो इंडिया गठबंधन कितना कमजोर होता है ये लोकसभा के चुनाव में देखने को मिलेगा। बीएसपी किसके साथ जाएगी? क्या अकेले चुनाव लड़ेगी? हालांकि संकेत मिल रहे हैं कि वो कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस में शामिल होगी। सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर आ रही है कि 2024 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको अपने इंडिया अलायंस में लाने की तैयारी की जा रही है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी पूरे देश में एक इंडिया अलायंस बनाई है, गठबंधन बनाया है और मजबूत कर रही है अपने गठबंधन को, वहीं उत्तर प्रदेश ही कमजोर होता दिख रहा है। क्योंकि आपको बता दूं कि 2019 में जब गठबंधन हुआ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का, तो यूपी में बहुजन समाज पार्टी की 10 सीटें आई थी। तो क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को यूपी के अंदर इतना कमजोर देखना कहीं ना कहीं घातक साबित हो सकता है इंडिया अलायंस के लिए। इसलिए इंडिया अलायंस जानती है कि बहुजन समाज पार्टी की यूपी में एक अच्छी पैठ है और अच्छा वोट बैंक है, तो इसलिए वो समीकरण को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी को अपने पाले में लाना चाहती है कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस के माध्यम से। और 2019 में जब अलायंस हुआ तो समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली थी। तो जिस प्रकार से अखिलेश यादव अभी हाल ही में उन्होंने कहा कि क्या चुनाव के बाद वो गठबंधन में रहेंगी, इसकी कोई गारंटी है? तो इसको लेकर के जब वो पत्रकारों से वार्ता हुई तो कहीं ना कहीं जो उनकी बयानबाजी है वो तेज होती दिखी कि क्या यूपी के अंदर अखिलेश यादव बुआ भतीजा फिर से एक बार आएंगे। क्योंकि अखिलेश यादव बलिया पहुंचे थे कार्यक्रम में और वहां पे पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि इसकी गारंटी क्या है कि चुनाव के बाद वो साथ में रहेंगी। तो कहीं ना कहीं संकेत साफ मिल रहे हैं कि दरार काफी बढ़ चुकी है बुआ भतीजे में। अब देखना यही होगा कि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी अपने कैंडिडेट क्लियर करते चली जा रही है और वहीं पर बहुजन समाज पार्टी अभी साइलेंट मोड पे है, कुछ बड़ा करने वाली है, क्या करेगी ये आने वाला समय बताएगा। हालांकि मायावती ने अखिलेश यादव को दलित विरोधी भी करार दिया है, कटाक्ष भी किया है, तो जिसको लेकर के सरगर्मी उत्तर प्रदेश में काफी तेज बढ़ गई है। अब देखना यही होगा कि इंडिया अलायंस कितना तेज काम करने वाला है, सीटों का बंटवारा करेगा यूपी में।